समधन जी, हमने बेटी ब्याई है, बेची नहीं। हाय भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा? ऐसी परिस्थिति कैसे हो गई? क्या मेरा सतह इतना नीचे चला गया कि मैं क्या खा रही हूँ उसे देखे बिना खाए जा रही? खाने लायक है भी या नहीं? सिर्फ अपनी असहनीय भूख मिटाने के लिए? क्या यही मेरा भाग्य है? कैसे लोगों के बीच में आ गई? सोचते सोचते मीता की आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे और टुकड़े टुकड़े कर बेट को मुंह में जल्दी जल्दी डाले जा रही थी। उसके पास उतना ही समय था जितने समय तक उसकी सास अनुसुईया कपड़े बदल टॉयलेट से निकल नहीं जाती। पता नहीं ये ब्रेड कितने दिनों से पड़ा था, उसमें शायद फफूंदी भी लग गई होगी। उसके पास समय न था देखकर खाने का। पेट भूख से कुलबुला रहा था। सिर्फ वो भूख ही न थी, उसके पेट में पलने वाला भी भूखा था। सुबह 9 बजे नाश्ता किया था, अभी 3 बजने वाले थे। पति अभी तक नहीं आए। 2 बजे उसने अपने लिए जैसे ही परोसा, सास बोली, तुम पति के पहले कैसे खा सकती हो? साहस कर मीता इतनी ही बोली, माँ जी बहुत भूख लगी है, इनके आने का कोई समय नहीं होता। पति से पहले तुम खा नहीं सकती, कड़क आवाज में बोलते ही मीता अपनी थाली उठाकर रख दी। हर चीज पर अनुसुईया की नजर रहती। हमने एक बिस्किट पैकेट कहाँ गए? मिठाई तो कम क्यों है? सेब कहाँ गई? खुद खाती है पर कभी मीता को नहीं खाने देती है, न लेने देती है। इसलिए मीता को खाने की किसी भी वस्तु को हाथ लगाने डर लगता था। 2 दिन पहले रात तेज भूख लगी तो पति ने एक बिस्किट पैकेट पकड़ा दिया। सुबह अनुसुईया ने पूछा, एक पैकेट कम क्यों है? मीता डरते डरते तुरंत बोली, आपकी बेटी ने निकाला, मैंने नहीं। अनुसुईया का बेटे के सामने दूसरा ही व्यवहार होता। मीता ने साथ फफूंदी लगी ब्रेड खाने की वजह से शाम होते ही मीता को दस्त और उल्टियाँ होने लगी। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लगातार होते दस्त और उल्टी से वो कमज़ोर पड़ गई। सलाइन लगा। डॉक्टर ने पति को बहुत डांट लगाई। मीता का हीमोग्लोबिन बहुत कम था। न बच्चे का वजन बढ़ा न माँ का। इस समय आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है पत्नी की देख रेख और खान पर भी ध्यान देने की। आपकी पत्नी वैसे भी बहुत कमज़ोर है। ऐसी हालत में माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दस्त और उल्टी की वजह से कई दिनों से परे ब्रेड को भूख मिटाने के लिए मीता ने खा लिया। जानपति रमेश सुन रह गया। अस्पताल से वापस आने के बाद मीता ने अपनी माँ को भी सूचित किया। समय तक मीता के माता पिता दोनों ही आ गए। बेटी की हालात देख अपने गुस्से को काबू न रख पाई। माँ अपने दामाद और समधन को बोली, मीता के माँ बाबा अभी जिंदा है। यह मत समझिए आप मीता के साथ जैसा चाहे व्यवहार करें और हम चुप बैठे रहेंगे। हमने बेटी ब्याई है, बेची नहीं कि आप उसे गुलामों की तरह रखें। हमारी बेटी हमारे लिए भार नहीं है, हम उसे जीवन भर रख सकते हैं। आप सास है तो क्या हुआ, सास भी तो माँ जैसी ही होती है। बहू को आप बेटी मानकर तो देखें, आपका सम्मान करते। आज तक आपके लिए विरोध उसने कोई काम में नहीं किया, पर आपने क्या किया? माँ होकर बेटी की पीड़ा और भूख समझ नहीं पाई। आपसे उम्र से दुगनी छोटी बच्ची के साथ या किस प्रकार की प्रतियोगिता या ईर्ष्या? रमेश की ओर देखकर बोली, तुम्हारे हाथों में हमने बेटी सौंपी थी। घर परिवार नाते रिश्ते छोड़कर तुम्हारे लिए एक नए बंधन में बंद अपना एक रंगीन संसार बसाने आई थी। तुमने उसके सपनों को दूर, उसका ही जीवन खतरे में डाल दिया। मीता की ओर घूर कर बोली, तुम कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं कि अपने हक और अधिकार नहीं जानती। अपने हक और अधिकार के लिए खुद ही आवाज़ उठानी होगी। तू जितना दबता है उसे दुनिया उतना ही दबाती है। बेटे की कमाई पर माँ का अधिकार है तो पत्नी का भी बराबर का अधिकार है। सम्मान वही देना चाहिए जहाँ सम्मान की कद्र हो। मीता को तैयारी करते देख रमेश बोला, मुझे माफ़ कर दो। अपने सास ससुर की ओर हाथ जोड़ते बोला, मीता का मैं अब से पूरा ख्याल रखूंगा। मेरी पत्नी पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है और तुम पर मैंने आंख बंद कर भरोसा किया था, पर तुमने न सिर्फ मेरा विश्वास तोड़ा, सिर भी नीचा कर दिया। अनुसुईया ने अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, पर वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। मीता के कमरे में ढेर सारी खाने की वस्तुएं रखते रमेश बोला, 2 दिन में सारा समाप्त कर दे हो ना।
मैं माँ को कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी, पर तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, कहा अपने सीने से लगा लिया। मीता को भी लग गया उसको अपने अधिकार और हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। सास भी माँ जैसी होती है, पर कभी कभी बेटे को अपने से दूर होता देख या बेटे का किसी और के प्रति आकर्षण और चाहत देख माँ में असुरक्षा की भावना गिरने लगती है। बेटे का बंटवारा नहीं कर सकती, अपने स्थापित समाज को किसी और के हवाले इतनी जल्दी कर भी तो नहीं सकती। बहू को दुखी कर खुद को संतुष्टि मिलती है और यही कला की वजह बनती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।